और चलिए बच्चों, एक और हम क्वेश्चन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल व्हेन इट मूव्स अलोंग अ लाइन। इस क्वेश्चन पे पिछला क्वेश्चन हमने बहुत सारे पॉइंट्स के लिए निकाले, जब एक हमने लाइन लिया एक्स एक्सिस के पैरेलल। पिछला जो क्वेश्चन था, आइए एक नया क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि इफ अ पार्टिकल जिसका मास है 4 kg is moving along line y equal to root 3x plus 4 with speed 5 meter per second, then find its angular momentum about these points। अच्छा, पहले तो हम इस क्वेश्चन में क्या किए, पहले हम इस क्वेश्चन में वो हमने एक्स वाई प्लेन खींचा। एक्स वाई प्लेन में चूंकि एक पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा है, तो इस लाइन को हमने ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, तो इस इक्वेशन को जिस लाइन पे मूव कर रहा है उसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया, तो देख सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप कितना है, 60 डिग्री। तो इस तरीके से इस ब्लैक लाइन पे वो जो पार्टिकल है 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और इस पार्टिकल का मास कितना है, 4 kg है, और इस लाइन का स्लोप कितना है, 60 डिग्री। इस पे ये मूव कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इन दिखाए गए पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो देखिए, जब भी कोई पार्टिकल किसी लाइन पे मूव करता है ना बच्चों, तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने का सिंपल तरीका है क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इज गिवन बाय मोमेंट पोजिशन वेक्टर of the position of the particle on the line with respect to the point about which we would like to calculate the angular momentum। पहले तो हम वो पोजीशन वेक्टर देते हैं पार्टिकल के पोजीशन के लिए उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालनी है, एंड क्रॉस उसका सिंपल सा लीनियर मोमेंटम। ये तो थ्योरेटिकल जानकारी रही। अगर किसी न्यूमेरिकल में किसी भी मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो सिंपल सा काम करेंगे। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों क्या, उस पार्टिकल का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, है ना, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड याद रखें, आई इनटू उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे मोमेंटम के लाइन पे, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करनी है। तो एंगुलर मोमेंटम न्यूमेरिकल में होगा क्या, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इनटू उस पॉइंट से डाला गया एक परपेंडिकुलर जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करनी है। चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं। हमें एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P1 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं अबाउट P1 एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आने वाली है। तो मान लिया जाए बच्चों ये क्या आ रही है, L1। अच्छा, होगा क्या, ये होगा मोमेंटम एम भी आई इनटू P1 से मोमेंटम के लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है जब इस लाइन पे पार्टिकल मूव कर रहा है। तो पार्टिकल जब इस लाइन पे मूव कर रहा है, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में बच्चों मूव कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में पार्टिकल का मास है 4 kg और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, जिसके द्वारा इसके पास मोमेंटम कितना होगा, 4 × 5। अच्छा, P1 के रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। अब मोमेंटम की लाइन ये है, तो हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें एक परपेंडिकुलर चाहिए इस लाइन के ऊपर, जो लाइन क्या है, लाइन ऑफ मोमेंटम। तो मान लीजिए P1 से मोमेंटम के लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, तो ये जो डाला गया परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस कितनी है, तो हमने मान लिया ये है D1। तो ये क्या हो जाएगा, D1। अब देखते हैं D1 की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां से यहां की लेंथ कितनी है बच्चों, 6। अच्छा, ये 60 डिग्री थी, एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में 6 का अगर हम देखें रिलेशन D1 के साथ क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो 6 है हाइपोटेनस है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो कह सकते हैं कि ये क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, 6 साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये लेंथ होगी 6 कॉस 30 डिग्री, और ये लेंथ हो जाएगी क्या बच्चों, 6 साइन 30 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा 20 × 6 साइन 30 डिग्री। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना देता है ये।
और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जिसके द्वारा आया 3, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 60। अच्छा यूनिट क्या होगी एंगुलर मोमेंटम की, तो मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमें ये एंगुलर मोमेंटम L1 हो गया P1 के रिस्पेक्ट में। अब अबाउट P2 देखते हैं बच्चों। P2 के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, तो मान लिया जाए बच्चों ये L2 आया, ठीक है। अब P2 जो पॉइंट आपका लाई करता है वो कहां लाई करता है, यहां पे ये P2 कहां है, 0 और 2 है। अच्छा यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हमने क्या किया यहां पे, देखिए बच्चों यहां पे P2 से मोमेंटम के लाइन पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब इस परपेंडिकुलर ड्रॉप को हमने मान लिया क्या है बच्चों, D2 है। अब ये D2 है, तो ऐसी स्थिति में एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा क्या, 4 × 5 I × D2, क्योंकि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है, 4 × 5 है। अब D2 की वैल्यू क्या होगी, तो सिमिलर टू, अब ये D2 के लिए हमें ये वाली लेंथ चाहिए बच्चों, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, तो देखें तो 6 और ये है 2, तो ये आ जाएगी बच्चों कितनी, और 6 - 2 अर्थात की 4 मीटर। अच्छा ये 4 मीटर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 4 sin 30 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 4 cos 30 डिग्री। इस केस में आ जाएगा कितना बच्चों ये, तो ये आ जाएगा बच्चों 20 × D2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4 sin 30 डिग्री, 4 sin 30 डिग्री। अच्छा sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 दैट इज 40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा अब हम कैलकुलेट करेंगे किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बच्चों, अबाउट P3 के रिस्पेक्ट में। अब P3 के रिस्पेक्ट में देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, तो P3 जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है -4/√3 और 0। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहां देखिए P3 पॉइंट जो है मोमेंटम के लाइन पे एग्जिस्ट करता है। P3 पॉइंट चूंकि मोमेंटम के लाइन पे एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण इसकी जो डिस्टेंस है इस लाइन से क्या आने वाली है 0। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 4 × 5। मोमेंटम तो अभी इतना ही है, लेकिन P3 पॉइंट चूंकि मोमेंटम के लाइन पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जिसके कारण एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा बच्चों क्या, ये 0 मिलेगा आप लोगों को, है ना। देखिए आप लोग, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में हम। अब देखते हैं अबाउट पॉइंट P4। अब पॉइंट P4 के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हमने मान लिया क्या है बच्चों, L4। अब ये क्या देगा, तो अभी भी L4 होगा क्या, मोमेंटम की वैल्यू कितनी है 4 × 5 I × मोमेंटम के लाइन पे P4 से डाला गया परपेंडिकुलर। अच्छा P4 कहां है बच्चों, तो आपके पास P4 जो पॉइंट है क्वेश्चन में, ये कहां है, P4 क्या है 0 और 6। अच्छा 0 और 6 कहां एग्जिस्ट करता है, इसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चूंकि पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा था, और P4 की भी पोजीशन कहां है, इसी लाइन पे है, तो इस पॉइंट से भी इस लाइन की डिस्टेंस क्या लेंगे हम, यहाँ पे 0 लेंगे, जिसके कारण एंगुलर मोमेंटम में भी क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। देखिए अच्छा अब इसके बाद देखते हैं बच्चों कुछ और पॉइंट्स हम यहां लेते हैं। देखें ये देखें क्या मिलेगा, तो हमने 4 पॉइंट के रिस्पेक्ट में P1 P2 P3 और P4 के रिस्पेक्ट में हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं P5 और P6 के रिस्पेक्ट में। देखते हैं अबाउट P5 जो क्या है 2 और 0 है। अब इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हम देखते हैं, तो 2 और 0 आपका एक्स एक्सिस पे यहां लाई करता है। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो
देखें 2 और 0 के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो मोमेंटम की लाइन ये है ना? अच्छा, मोमेंटम के लाइन पे इस पॉइंट से हम क्या खींचेंगे? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो मान लो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? ये है ना? ये हमने क्या ले लिया? 2 और 0 से मोमेंटम के लाइन पे हमने क्या खींच लिया? एक परपेंडिकुलर खींच लिया। अच्छा, इस परपेंडिकुलर को हमने क्या मान लिया? तो ये हमने मान लिया d5 मान लिया। क्या मान लिया? d5। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? p5 पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो मान लिया जाए l5 है। अब मोमेंटम अभी भी आपकी कितनी है? 4 into 5 है। अच्छा, अब 2 और 0 से डाला गया अगर परपेंडिकुलर हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, बताइए आप लोग। तो देखो, किसी भी लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का रूल होता है डिस्टेंस निकालने का। शायद आप नहीं समझेंगे इस चीज को, तो इसके लिए हमने क्या किया? एक ऐसे और खींच लिया, एक स्ट्रेट लाइन फिर से हमने यहां पे खींच लिया। देखिए y x आपका ये लाइन है ना? और 2 और 0 आपका यहां एग्जिस्ट करता है, 2 और 0। और मान लिया जाए ये हमारा क्या है? एक परपेंडिकुलर है ना? तो हम सिंपल से कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस चीज को ऐसे समझते हैं, ये हमारा मूविंग लाइन था। इस लाइन पे एक पार्टिकल किसी मोमेंटम से मूव कर रहा है और इसके मोमेंटम से यहां से डाला गया ये परपेंडिकुलर हम निकालते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये तो है क्या? 0 और 6 है, ठीक है। अब ये वैल्यू कितना था? तो ये वैल्यू थी आपके पास कितनी? -4/√3 और 0 थी। अगर ये डिस्टेंस निकल जाए तो हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब ये निकालेंगे कैसे हम बच्चों? तो इसको निकालने के लिए देखिए बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ना आपके पास, ये वाली, भाई ये क्या है? 4/√3 लेंथ है और ये वाली कितनी है? 2 है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? 4/√3 प्लस 2, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये वाली लेंथ हो जाएगी। और ये एंगल कितना बना रहा था यहां से? 60 डिग्री। अब वंस अगेन वही वाला रूल अपनाएंगे। भाई ये हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमारे पास ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? तो 4/√3 प्लस 2 cos 60 डिग्री। और ये वाली कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 4/√3 प्लस 2 sin 60 डिग्री। तो इस लेंथ को हमने मान लिया d5 मान लिया। कितना मान लिया बच्चों? d5 मान लिया, क्योंकि हमारे पास हमने पॉइंट क्या लिया है? p5 के रूप में लिया है। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो ये हो जाएगी 20 इंटू, अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास क्या? 4/√3 प्लस 2 है ना? और sin 60 डिग्री। हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं। या मान लीजिए sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्वांटिटी आ गई 4/√3 प्लस 2 ये आ जाएगी बच्चों कितनी? √3/2। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट क्या था? P5 है ना? P5, इसके रिस्पेक्ट में बच्चों एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला जो इसके अंदर पॉइंट है वो क्या लिया गया है? तो अगला जो बच्चों पॉइंट लिया गया है, ये लिया गया है अबाउट P6। अच्छा, P6 पॉइंट क्या है आपके पास? तो P6 जो पॉइंट है आपके पास ये वाला, ये कितना है? -10 और 0 है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो वंस अगेन हम वो लाइन खींचते हैं जिसके ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये देखें, ये हमारा क्या है? ये है x एक्सिस, ये -x और ये y और ये -y, और ये लाइन थी जिसके ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा था। अच्छा, ये जो पॉइंट है आपका ये वाला कितना है? ये है आपके पास कितना? -10 और 0। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है। चूंकि पार्टिकल आपका इस लाइन पे मूव कर रहा है, इस पार्टिकल इस लाइन पे किस मोमेंटम से मूव कर रहा है? 20 kg मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है।
अब और ये वाली पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी थी? ये वाली पॉइंट की कोऑर्डिनेट थी आपके पास कितनी? -4/√3 और 0 थी। अब यहां से अगर ये वाली डिस्टेंस हमें मिल जाए, ये वाली, तो हमारा काम हो जाएगा। तो मान लिया जाए ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? d6 है। तब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी p6 के रिस्पेक्ट में। तो मान लो ये वैल्यू आती है कितनी? L6 आती है। अब होगा क्या? तो वंस अगेन ये होगा कितना? 20, 5 इंटू 4 इंटू, है ना, 20। मोमेंटम अभी भी वही है। अब हमें चाहिए क्या? मोमेंटम के लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये कैसे निकाला जाए? तो देखो बच्चों, ये 60 डिग्री है ना, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? ये भी एंगल हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। अच्छा, ये वाली लेंथ क्या आने वाली है? ये वाली देखिए, ये वाली लेंथ क्या आने वाली है? देखते हैं। तो यहां से यहां की लेंथ कितनी है? 10, और यहां से यहां की लेंथ कितनी है? 4/√3 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो ये वाली जो लेंथ आने वाली है यानी है 10 माइनस 4/√3, और उसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? तो ये वाली कंपोनेंट साइन का कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 10 माइनस 4/√3 और साइन 60 डिग्री। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो उस केस में हम लिख सकते हैं इसको कितना? 20 इंटू, है ना, और 10√3 माइनस 4 अपॉन √3 इंटू √3/2। और फर्दर कैलकुलेशन हम करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे भाई? √3 से √3 कैंसिल आउट। अच्छा, √3 की वैल्यू होती है 1.7। अच्छा, 1.7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 17। 17 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा कितना बच्चों? 13। तो 13/2 बचा। अच्छा, 13 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 130, और यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरीके से हम चाहें तो इस क्वेश्चन में मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे दो बेहतरीन क्वेश्चन थे एंगुलर मोमेंटम के रूप में। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, एक मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। वो थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा बच्चों।